नमस्कार। अपना चैनल यूट्यूब प्रकृति संस्कृति चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं गौ माता के करुण पुकार के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे करुणामयी आँखों से गौ माता हमारे समाज को देखती हैं कि हे मानव, तुम कब सुधरोगे, तुम्हारे लिए तो मैंने अपना पूरा ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया, जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारे हम उपयोगी हैं, तो आखिर ऐसी मौत अंत में मुझे क्यों देते हो। यही क्वेश्चन गौ माता का हम सनातनियों के प्रति है। और हम सनातन कसम खा लिए हैं कि हम तुम्हें रक्षा करेंगे ही नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि आज के युग में विज्ञान आधारित चीज़ें हो गई हैं। विज्ञान से भी बढ़ के हमारी गौ माता हैं। विज्ञान ने तो आज धरती के अंदर छुपे हुए सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जितने भी मिनरल्स पदार्थ हैं, उनको विज्ञान ने बताया कि यहाँ पर है। क्या कभी विज्ञान ने भगवान की उत्पत्ति की है? ऐसा कहीं आपको लेख मिलता है तो हमें आप ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, गाय माता के द्वारा भगवान की उत्पत्ति की गई है, इसकी उल्लेख है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आपने सुना होगा श्रीनाथ मंदिर, जो कि राजस्थान में उदयपुर के पास में है। नाथू द्वारा ग्राम में उसकी स्थापना की गई है। एक्चुअल में श्रीनाथ मंदिर और कोई नहीं, श्री कृष्ण भगवान का 7 वर्षीय बालक के रूप में अवतरित हुआ है। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि उसी गांव में एक चरवाहा गाय को, सभी गायों को चराने के लिए, गांव के जितने भी लोगों का गाय होता था, चराने के लिए लेके जाता था। तो उसमें से एक गाय जो है, जब शाम को लौटती तो वहाँ पर एक जगह पर जाके खड़ा हो जाती और पूरा दूध से उनको जलाभिषेक करती, दुग्धाभिषेक करती। घर पे आने के बाद उस गाय के मालिक ने नौकर पर आरोप लगाया कि सुबह में तो गाय दूध देती है और शाम को आती है तो दूध नहीं रहता, इसका मतलब कि तुम कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो। उसने बोला कि हमारे यहाँ गायों की कमी है क्या, दूध की कमी है क्या, कि जो मैं आपके गायों की दूध को चोरी करूँगा। जब उसके ऊपर लांछन आया और व्यक्ति सही था, चरवाहा सही था, तो उसने उस गाय पर विशेष ध्यान देने लग गया। तो शाम को लौटते समय जब दिखता क्या है कि एक गाय झुंड से अलग होकर जाती हैं और एक जगह पर खड़ा हो जाती हैं और वहाँ से चारों थन से दूध ऑटोमेटिक वहाँ पर गिर रहा होता है। और इसके बाद फिर गाय फिर अपने झुंड में आके चली आती हैं। जब ये चरवाहा ने उसके मालिक को बताया कि इस तरह की बातें हैं, तो गांव में आग की तरफ फैल गया कि हो न हो वहाँ पर कोई भूत प्रेत है, जिसके वजह से गाय को वहाँ पर ऑटोमेटिकली लाया जाता है और दूध खत्म हो जाता है। लोगों ने वहाँ पर खुदाई का काम किया। खुदाई के काम करने के दौरान वही 7 वर्षीय बालक के रूप में श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति मिला और उसे स्थापित किया गया वृंदावन में। लेकिन उस समय औरंगजेब का शासक था। औरंगजेब उस मूर्ति पूजा के विरोध में था, तो सभी जगह मूर्ति तोड़वाने का काम किया करता था। तो वहाँ के जो वृंदावन के जो लोग हैं, उस मूर्ति को छुपा के कहीं बाहर लेके चले गए कि औरंगजेब आएगा तो इस मूर्ति को भी तोड़ देगा। तो वो मूर्ति को कोई भी शासक औरंगजेब के डर से कोई अपने यहाँ स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उस समय के उसके दुश्मन हमारे राजस्थान के राजा राणा सिंह जी ने खुली चुनौती ली और अपने गांव में उसे स्थापित कराया, जिसे आज भी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रीनाथ भगवान के मंदिर पे जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये तो है गाय की चमत्कार। फिर अब करुण भाव से देखने का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा है कि गाय माता बुच्चड़ खानों में किस तरह से अपना अंतिम समय बिताती हैं? हमारे सरकार को भी क्या कहें, हमारे पूरे भारतवर्ष में 1700 बुच्चड़ खाने जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जिनको अनुमति है कि आप हत्या कर सकते हैं गायों की।
एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप लाइसेंस को रिन्यूअल करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन उसको देते हैं। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि टॉप मोस्ट बूचड़ खाने के मालिक में 9 हिंदू भी मालिक हैं, जो उनकी गिनती होती है 9 टॉप मोस्ट मांस सेलर के रूप में। ऐसी भी धन की क्या ज़रूरत है कि जो धन गौ माता के मांस से प्राप्त हो। खैर छोड़िए, उसमें हम भी कहीं बहुत ज़्यादा दोषी हैं हम सनातन, क्योंकि हमें जूता भी पहनना है तो चमड़े के जूता पहन रहे हैं, बेल्ट पहन रहे हैं, घड़ी में चमड़े का बेल्ट आ रहा है, जैकेट में फर लगे हुए चाहिए होता है। तो सभी में कहीं न कहीं किसी न किसी जानवर का ही चीज़ होता है, जो हम खुद इनडायरेक्टली उसके कारक हैं। जब हम उसको यूज नहीं करेंगे, कंज्यूमर एंड तक यूज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उनकी करुण स्थिति को। बूचड़ खाने में गायों को 4-5 दिन तक बिना खाए पिए भूखे प्यास रखा जाता है, ताकि मांस और चमड़े के बीच में थोड़ा सा सिकुड़न पैदा हो जाए। इसके बाद इतने पर भी गाय अभी मरी नहीं है। इसके बाद उनके ऊपर गर्म पानियों का बौछार कराया जाता है, ताकि जो हीमोग्लोबिन जो है वो सीधा फ्लो करके मांस में चला जाए, ताकि वो दिखने में रेड मीट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उस चमड़े को निकाल के उसको उपयोगी रूप में डाला जाता है। चमड़े की विभिन्न वस्तुएं बनती हैं। अंत में उसको आरी से काट के तब जाके उनको निर्यात किया जाता है पीस के रूप में। सोचिए, इतने कष्ट देने वाले कौन हैं? हम हैं। हम सनातनियों की वजह से ऐसा हो रहा है। हम उनके मांस को सेवन नहीं करेंगे, उनके चमड़े से बने निर्मित चीज़ को यूज नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी कटना बंद हो जाएगा। ये एंड कंज्यूमर अगर बंद होंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अचानक से ये सब चीज़ एक बार में तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उनकी करुण पुकार को इतना ज़रूर सुन सकते हैं कि उनकी सेवा अंत तक करें। उनके पास अद्भुत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति है, जो भगवान की उत्पत्ति से लेके मानव का पालनहार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ है उनका सृष्टि में। तो मैं यही चाहूँगा कि आज से हम लोग जितना बन सके उनके प्रोडक्ट को मिनिमाइज करिए, ताकि अगर आपके एक प्रोडक्ट को या उनके प्रोडक्ट को कम करने से एक गाय माता भी बचती हैं, या उनकी बचने की संख्या में एक भी कम होती हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। तो कृपया इस मैसेज को जन जन तक फैलाइए और अपने बच्चों में भी संस्कारित कीजिए कि उसका अल्टरनेट कुछ और सोचें, ताकि गौ माता को बचाया जा सके। धन्यवाद। जय गौ माता।